मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जय। प्रभु रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, मेरे दो तीन श्रोता ने एक बात कही कि आप थोड़ा विस्तृत में ज़रा समझाइए। जो सनातन का सृष्टि निर्मिति का सिद्धांत है उसको विस्तृत में समझाइए, इसलिए आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। दोस्तों, और एक मैं आपको कहानी भी सुनाऊंगा, वो है मृत्यु अटल है। मृत्यु अटल है, उसके ऊपर एक मैं कहानी भी आपको सुनाऊंगा। ये वीडियो मेरा दो भाग में हो सकता है। ये वीडियो मेरा दो भाग में हो सकता है। आप ये वीडियो पूरा सुनिए, अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, सनातनी वास्तव इस YouTube चैनल पे आपका सहर्ष स्वागत है। मैं आपका दोस्त राजेश वासंती सावाजी किर्लोस्कर। दोस्तों, हम लोग चर्चा कर रहे हैं सनातन का सृष्टि निर्मिति का सिद्धांत। वो सिद्धांत कहाँ पे किस तरह से हमें समझाने की कोशिश की है, वो है विष्णु के 10 अवतार। विष्णु के 10 अवतार, भगवान विष्णु के 10 अवतार। हम लोगों ने 7 अवतार समझ लिए हैं। 7 अवतार हम लोग समझ चुके हैं, समझ लिए हैं हम लोगों ने। तो भी मैं आज थोड़ा विस्तृत में उसकी जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। और दूसरी बात हुई थी कि थोड़ा आप हिंदी में बताओगे तो जो हिंदी में समझते हैं उनको भी आसानी हो जाएगी। ऐसा भी एक श्रोता ने मुझे एक विनंती की थी, इसलिए मैं हिंदी में एक वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, सनातन का जो सृष्टि निर्मिति का सिद्धांत है वो हम लोगों ने विष्णु के 10 अवतार में समझाया हुआ है, बताया हुआ है, उसका मार्गदर्शन है। दोस्तों, हम लोग सविस्तर समझ लेते, विस्तार में उसको समझ लेते, थोड़ा उसको विस्तृत कर लेते हैं। मैंने जो बात रखी थी पहले अवतार से, यानी मत्स्य अवतार, वहाँ से जो मैंने बात शुरू की थी राम अवतार तक, वहाँ तक एक बात में साम्यता है, वो है बुद्धि का विकास। बुद्धि का विकास। मगर जो 4 अवतार है, इसके पहले 4 अवतार, वो जो 4 अवतार है उसमें बुद्धि का और शरीर का भी विकास हो रहा है। बुद्धि का और शरीर का भी विकास हो रहा है, उसका भी परिवर्तन हो रहा है, उसकी भी उत्क्रांति हो रही है, उसका भी स्थित्यांतर हो रहा है, उसमें भी बदलाव आ रहा है। अभी मत्स्य अवतार जो है उसमें आधा नर है और आधा मत्स्य है। मत्स्य अवतार में इसलिए हम लोग कहते हैं ना, मत्स्य कन्या, मत्स्य पुरुष। हम लोगों ने कहानी में देखी है और वास्तव में भी हमें कभी कभार दिखाई भी पड़े हैं। वैसे मत्स्य कन्या, मत्स्य पुरुष, यानी वो है जलचर प्राणी, वो है जलचर प्राणी। उसके बाद किस प्राणी का उदय हुआ, जन्म हुआ, यानी स्थित्यांतर हुआ। जन्म तो हुआ है मगर उसका स्थित्यांतर हुआ, उसकी उत्क्रांति हुई, उसमें बदलाव आ गया। वो है उभयचर प्राणी। उभयचर प्राणी वो जमीन पे भी यानी हवा में भी सांस ले सकता है और पानी में भी सांस ले सकता है। ऐसा उभयचर प्राणी, यानी कूर्म अवतार। कूर्म अवतार यानी कछुए का अवतार। हम लोगों ने वो भी जान लिया, यानी उसका स्थित्यांतर हुआ। जलचर जो था उसका स्थित्यांतर हुआ, उसका परिवर्तन हो गया, उसकी उत्क्रांति हुई, तो वो उभयचर हो गया। उभयचर यानी हवा में भी सांस ले सकता है और पानी में भी सांस ले सकता है। दोस्तों, ऑक्सीजन की जरूरत है जीने के लिए। बाकी कुछ नहीं मिला तो चलेगा, मगर ऑक्सीजन की जरूरत है। खाने के लिए, पीने के लिए हमें
कुछ दिन हम लोग उसके बिना हम लोग रह सकते हैं, मगर सांस के बिना, यानी वो जो ऑक्सीजन है, प्राणवायु है, वो प्राणवायु के बिना हम लोग नहीं जी सकते। कुछ मिनट ही जी सकते हैं, कुछ सेकंड ही हम लोग जी सकते हैं, उसके अलावा नहीं तो हमारा दम घुट के हम लोग हमारी जान दे सकते हैं। तो अनिवार्य क्या है, वो है प्राणवायु, ऑक्सीजन। इसलिए मत्स्य अवतार में वो पानी से, यानी मत्स्य, मासा, मछली पानी से जैसा वो ऑक्सीजन लेती है अपने गिल से, अपने गिल से वो पानी का ऑक्सीजन लेती है। पानी से ऑक्सीजन और प्राणवायु अलग करके वो लेती है और अपना जीवन व्यापन करती है। मगर हवा में जो है वायु, हवा में जो प्राणवायु है उसको हमें लेना है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, अनेक वायु है, उसमें से हमें प्राणवायु लेना है। तो हम लोग हवा में से प्राणवायु लेते हैं। ये जो उत्क्रांति है वो, उसमें जो बदलाव है वो कब हुआ, वो उभयचर प्राणी में हुआ, यानी कूर्म अवतार। उसके बाद स्थित्यांतर हुआ और वो वराह अवतार यानी सुअर का, उनका जो आगे का ये है अवतार है वो वराह अवतार है। यानी वो पानी में भी, पानी का उसको जरूरत है, उसको पानी की जरूरत है, वो भूचर हो गया। वराह अवतार में वो भूचर हो गया, यानी उभयचर नहीं रहा, वो भूचर हो गया। मगर जो सुअर होता है उसको पानी में, यानी दलदल में, कीचड़ में जीने की आदत होती है, उसके बिना वो जी नहीं सकता है। यानी गीली मिट्टी, पानी सदृश्य मिट्टी, ऐसा वो उसमें वो रहता है। इसलिए हम लोगों ने क्या समझाने की कोशिश की कि उसका स्थित्यांतर हुआ है भूचर, उभयचर जो जानवर है उसका स्थित्यांतर हुआ भूचर में। मगर आदत जो है उसकी पानी में रहने की, वो तुरंत तोड़ नहीं सकते, हम लोग उससे तुरंत अलग नहीं हो सकते। आहिस्ता आहिस्ता हमें उसका स्थित्यांतर करना पड़ता है। मैंने एक एग्जाम्पल भी बताया था, जब हम लोग जो हम लोग घर में जो मछली रखते हैं टैंक में, फिश टैंक में, जब हम लोग उसको दुकान से लेके आते हैं प्लास्टिक के थैली में, तो हम लोग तुरंत उसको नहीं छोड़ते अपने घर के टंकी में, उसको कुछ समय के लिए वैसा ही छोड़ देते हैं। वो जो थैली होती है प्लास्टिक की जिसमें वो मछली है, उसको हम लोग कुछ समय के लिए हमारे घर के टैंक में छोड़ देते हैं। वो क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि दुकान का, जहाँ से हम लोगों ने वो लिया है, मछली खरीदा है, उस दुकान का पानी का जो टेम्परेचर है, तापमान है, और हमारे घर के टंकी का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो अलग अलग है। तो उसको एक रूप होने के लिए, हमारे घर के टेम्परेचर से, तापमान से उनको, उस मछली को एक रूप होने के लिए हम समय दे देते हैं। वरना हम लोग तुरंत छोड़ देंगे तो मर जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर अलग है, वो टेम्परेचर, तापमान अलग है, इसलिए समय देना पड़ता है। भले स्थित्यांतर हो रहा है मगर उसको समय देना पड़ता है। तो वैसा ही एक समय लिया गया है यहाँ पे। भले वो उभयचर से भूचर हो गया, वो सिर्फ सांकेतिक है। ये जो चीज़ें है, ये जो चीज़ें है वो सांकेतिक है। मछली था, मछली अवतार, यानी जलचर प्राणी, जितने भी प्राणी है उसको जलचर थे। इंसानों तक, बैक्टीरिया से लेके इंसानों तक हर एक प्राणी जलचर ही था। उसके बाद उसका स्थित्यांतर हुआ है।
उसके बाद उसका स्थित्यांतर हुआ है। क्योंकि देखिए पेंगुइन ये जो है ये जलचर है, मगर वो पंछी है। वो उभयचर भी है, मगर वो पंछी है। कहने का मतलब आप समझ जाइए, हर एक जीव क्या था, पहला जलचर था, बाद में उसका स्थित्यांतर हुआ, उभयचर हो गया। उसके बाद उसका स्थित्यांतर होगा, वो क्या हो गया, भूचर हो गया। मगर उसको समय दिया गया है। तुरंत वो जलचर से उभयचर नहीं बना, ना वो उभयचर से तुरंत भूचर बना। एक समय, जब उसको समय दिया गया है उसको, क्योंकि उसको वो अपने शरीर को, अपने मन को, अपने मस्तिष्क को समझाना है कि हम लोग पानी में थे, पानी से हम लोग बाहर आए हैं अभी। उसको शरीर को भी, उसको मन को, इसको मस्तिष्क को भी वो समझने की जरूरत है। इसलिए पहला अवतार है मत्स्य अवतार, दूसरा अवतार है कूर्म अवतार, तीसरा अवतार है वराह यानी सुअर का। दोस्तों वराह अवतार तक हम लोग समझ चुके हैं कि उसका स्थित्यांतर हुआ है। मगर वो स्थित्यांतर होते वक्त बुद्धि का और शरीर का भी स्थित्यांतर हो रहा है, उसमें भी बदलाव हो रहा है। बुद्धि में भी और शरीर में भी विकास, स्थित्यांतर हो रहा है, बदलाव हो रहा है। उसका भी विकास हो रहा है, बुद्धि का भी विकास हो रहा है और शरीर का भी विकास हो रहा है। यानी हम लोगों ने केंद्र स्थानी, यानी केंद्र बिंदु क्या था हमारा, मनुष्य प्राणी। मनुष्य प्राणी को केंद्र बिंदु रखे हम लोग ये क्या कर रहे हैं, 10 अवतार समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वही स्थिति में हम लोग मत्स्य अवतार में थे, तब हम लोग, यानी इंसान मत्स्य अवतार में था, तब वो सिर्फ पानी में से ही प्राणवायु ले सकता था। आहिस्ता आहिस्ता उसमें स्थित्यांतर हुआ, वो पानी में से भी और हवा में से भी क्या लेने लगा, सांस लेने लगा, वो प्राणवायु लेने लगा। मगर वो पानी से जब बाहर निकला, भूचर हुआ, उभयचर से भूचर हुआ, तब उसको तुरंत वो सिर्फ सूखी मिट्टी पे, जो ड्राई मिट्टी है, यानी ड्राई, जहाँ पे धरती पे पानी नहीं है, पानी का अंश नहीं, वहाँ पे वो तुरंत आया नहीं। वो तीसरे अवतार जैसा, यानी वराह अवतार जैसा कीचड़ में जीने लगा। कहने का मतलब ये है, कीचड़ में एक सुअर जो दिखाया है, मछली दिखाई हुई है, या वो जो कछुआ दिखाया है, वो प्रतीक है समझाने के लिए। क्योंकि आज के तारीख में हम लोग इस प्रतीकों को ही समझ सकते हैं। ये प्रतीक स्वरूप हमें बताया गया हुआ है कि मनुष्य का जो स्थित्यांतर हुआ है, किसी भी जानवर का स्थित्यांतर हुआ है, वो पानी से लेके, जल से लेके भू तक, यानी जलचर, उभयचर और भूचर। और ये सब तीनों क्या प्रतीक है। अभी वो उसके बाद वो जब वो धरती पे आ गया, भूचर हो गया, मगर वो पानी सदृश कीचड़ में, पानी सदृश मिट्टी में वो जी रहा है। उसके बाद वो सूखे मिट्टी पे आके जीने लगा। क्योंकि जब इस पृथ्वी की जो निर्मित हुई है, जब पृथ्वी की निर्मित है, पृथ्वी जब शुरुआत में उसकी, पृथ्वी की नहीं, जब इस सृष्टि की निर्मित हुई थी, तब पूरी पृथ्वी जलमय थी, पृथ्वी जलमय थी। आहिस्ता आहिस्ता उसका स्थित्यांतर हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता उसका वो भूभाग पानी से ऊपर आने लगा, आहिस्ता आहिस्ता भूभाग पानी से ऊपर आने लगा। वहाँ से जो जल था वो छिटक गया, निकल गया। मगर
जब निकल गया तो पूरी तरह से निकल नहीं गया था, वहाँ पे कीचड़ बना था, वो कीचड़ था, जल सदृश्य मिट्टी थी, जल सदृश्य मिट्टी थी। इसलिए पानी से जब वो भूचर हो गया, जलचर से वो जब भूचर हो गया तो कीचड़ में जीने लगा। वो कहने की, वो समझाने की कोशिश की गई है, यानी उसके बुद्धि का भी विकास हो रहा है और उसके शरीर का भी विकास हो रहा है। जब वो उस कीचड़ से बाहर निकला, यानी उसका स्थित्यंतर हुआ, उसमें परिवर्तन आ गया, तो उसको किस रूप में दिखाया है? किस रूप में दिखाया है? तो नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार। ये क्यों दिखाया है, ये समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये क्यों दिखाया है, तो उसके पीछे एक ही रीज़न है। जब उसके बुद्धि का विकास हो रहा है, वो जानवर ही है, एक सामान्य प्राणी है, उसके शरीर का विकास हो गया, यानी वो इंसान बन गया, 2 पैर का, 2 हाथ का, जैसे हम लोग अब दिखते हैं, मगर उसके बुद्धि का विकास पूरा नहीं हुआ है, वो अभी भी जानवर है। उसका दिमाग क्या कर रहा है? जानवर जैसा ही है। मगर अभी जानवर दिखाना है तो कोई भी जानवर दिखाने से मतलब नहीं था। तो जानवरों का राजा कौन है? तो शेर है, शेर है। इसलिए नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार, सिंह, शेर, उसको सिंह का आदर, उसका जो मस्तिष्क है वो सिंह का ही है, यानी जानवर का ही है। मगर शरीर उसका किसका दिखाया गया है? वो है इंसान का। उसकी बुद्धि जानवर जैसी ही है, वैसा उसको दिखाया गया है। क्यों? हिरण्यकश्यप जो था, जो असुर था, वो क्या कर रहा था? आतंक मचा रहा था। जो आतंकी है ना आज के, वो असुर ही है, वो असुर ही है। वैसा ही हिरण्यकश्यप भी असुर था, यानी वो इंसानी था, मगर उसकी प्रवृत्ति असुरी की थी। दूसरों को तकलीफ देना, दूसरों का छिनका खाना, छीन के लेना, अपने मन मुताबिक जीना, दूसरों के यानी औरों का, समाज का कुछ हित देखना नहीं, सिर्फ खुद का हित देखना, खुद के बारे में सोचना। ऐसे लोग जो होते हैं वो असुर होते हैं। उसे कुछ किसी समाज से लेना देना नहीं होता है, ना किसी समाज से लेना देना होता है। उसका लेना देना सिर्फ खुद से होता है, ऐसा असुर। अभी ऐसे असुर को नष्ट करना है, जो आतंकी है, जो आतंक मचा रहा है, तो उसको नष्ट करने के लिए एक सामान्य पुरुष नहीं चलेगा। उसका मस्तिष्क कैसा होना चाहिए? शेर जैसा, राजा के जैसा। राजा भले वो इंसान है, मगर उसका दिमाग राजा, मैं राजा हूँ। और ऐसा असुरों को, ऐसे कुकृत्य करने वालों को उसकी जगह दिखानी जरूरी है, उसका वध होना जरूरी है। इसलिए उस अवतार में शेर की सोच, राजा की सोच, शेर की सोच जिसको है, वही ऐसा एक इंसान, यानी विष्णु अवतार। क्योंकि हम लोग क्या कहते हैं? किसी अवतार को ही जन्म लेना पड़ेगा। आज भी हम लोग सोचते हैं किसी अवतार को जन्म लेना पड़ेगा, ये गंदगी साफ करने के लिए, ये असुरों को, दैत्यों को, राक्षसों को खत्म करने के लिए किस अवतार को जन्म लेना पड़ेगा, उसको अवतरित होना पड़ेगा। ऐसे हम लोग आज भी सोचते हैं। क्यों? क्योंकि लाखों में से, करोड़ों में से, अब्जों में से एक आदमी वैसा होता है। वैसे ही वो विष्णु का अवतार है, नरसिंह अवतार। मगर उसकी सोच क्या है, उसका दिमाग क्या है? वो एक जानवर जैसा है, प्राणी जैसा है। कौन सा जानवर?
तो सिंह है ना, नर सिंह अवतार, नर और सिंह। उसका दिमाग क्या काम कर रहा है, सिंह का जैसा। राजा है, वो राजा है, यानी उसमें प्रभुत्व है, वो क्षत्रिय है, मगर उसका दिमाग कैसा है, शेर जैसा, एक जानवर जैसा है। क्योंकि ऐसे लोगों को जानवर बन के ही मारना जरूरी है। जानवरों को, यानी हम लोग कहते हैं ना, जो क्या बोलते हैं उसको, लोहा होता है, उसको काटने के पोलाद बनना पड़ता है। यानी लोहा का ही पोलाद बनता है। लोहा लोहा से काटा जाता है, लोहा लोहा से काटा जाता है। इसलिए ऐसे लोहों को, क्योंकि वो भी जानवर जैसा है, मगर वो उसकी वृत्ति जो है जानवर की, वो भेड़ियों की है। उसकी यानी किसकी, हिरण्यकश्यप, उसकी जो वृत्ति है वो भेड़ियों जैसी है। भेड़िया कैसा होता है, दूसरे ने की हुई शिकार उसके ऊपर अपना हक जमाने की कोशिश करता है। वो खुद भी करता है, मगर दूसरों ने की हुई शिकार उसके ऊपर भी अपना हक जमाता है। सब भेड़िए एक जगह पे आके। इसलिए उस हिरण्यकश्यप की जो वृत्ति है वो भेड़ियों की है। और ऐसा भेड़ियों को मारने के लिए क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो सिंह। जानवरों का राजा कौन है, तो सिंह है। सिंह जैसी उसकी ताकत होनी चाहिए, उसकी सोच होनी चाहिए। तो इस अवतार में यही समझाने की कोशिश की गई है। ये क्या है, बुद्धि का और शरीर का विकास है, परिवर्तन है, स्थित्यांतर है, उत्क्रांति है, बदलाव है। दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा। हम लोग अगले भाग में समझ लेंगे, अगले एपिसोड में समझ लेंगे। मैं आपको कहानी बताने की कोशिश करता हूँ। मैं एक कहानी शुरू कर लेता हूँ। मैंने क्या कहा था शुरू में ही कि मृत्यु अटल है, मृत्यु अटल है। उसके ऊपर एक कहानी बताने की कोशिश करता हूँ। एक तोता पेड़ के ऊपर बैठा हुआ रहता है। एक तोता एक पेड़ के ऊपर बैठा हुआ रहता है और उस पेड़ के नीचे से यमराज गुजर रहे थे। जिस पेड़ के ऊपर वो तोता बैठा था, उस पेड़ के नीचे से यमराज गुजर रहे थे। तब यमराजा ने उसके तोते को देखा और हंस पड़े। वो यमराजों ने तोते को देखा और वो हंस पड़े और वो निकल गए। तोता को शंका आई, तोता के दिल में एक शंका निर्माण हुई कि क्यों हंस पड़े, उसके पीछे क्या राज है, क्या है, अर्थ क्या है उसका। वो सोचने लगा, वो डर गया, क्योंकि यमराज मुझे ही देख के क्यों हंसे, उसके पीछे उनका इरादा क्या है, ऐसा वो सोचने की कोशिश कर रहा था। वो डर गया कि मेरी मृत्यु तो नहीं नज़दीक आई है, मैं मरने वाला तो नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मुझको देख के वो हंसे है क्योंकि मेरी मृत्यु नज़दीक आई है। वो डर गया कि अभी मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसके दिल में आया कि मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नी है, मेरा संसार है, मेरा परिवार है, वो रास्ते पे आ जाएगा। मैं मर जाऊंगा, मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरा परिवार रास्ते पे आ जाएगा, उसकी देखभाल कौन करेगा। और हर एक प्राणी को जीने की एक आस होती है, जितना भी जो जिए वो उसको कम ही लगता है। वैसा ही उस तोते को भी लगने लगा कि इतना जल्दी मैं क्यों मरूं। और डर के मारे वो बीमार पड़ गया, वो बीमार पड़ गया। मगर उसका एक दोस्त था, वो था गरुड़। उसका एक दोस्त गरुड़ था। वो आया, वो देख रहा है, अरे तोता दिख नहीं दे रहा है, तोता दिख नहीं रहा है, कहाँ पे होगा तोता। तो यहाँ पे उसने पूछताछ की तो उसको पता चला वो घर में ही बैठा हुआ है,
वो बाहर नहीं निकला है, वो बीमार पड़ा हुआ है, उसको बुखार आ रहा है। तो तोता, वो जो गरुड़ है, वो उड़ के उसके घर तक गया और उससे मिला वो, और उसको सवाल पूछा, दोस्त ये कैसा हुआ, क्यों, किस वजह से तुम बीमार पड़े हो, कुछ गलत तो खाया नहीं होगा आपने। बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसके पीछे ऐसा कुछ नहीं है। तो क्यों, क्या हुआ है? नहीं, वो फिर बताने लगा, तोता बताने लगा, ये क्या हुआ था, एक दिन मैं उस पेड़ के ऊपर बैठा था और टहल रहा था इधर उधर, तब उस पेड़ के नीचे से यमराज गुजर गए और जाते समय उन्होंने मेरे तरफ देखे, वो हंसे। तो मुझे लगता है कि मेरा मृत्यु नज़दीक आया हुआ है, इसलिए शायद वो हंसे होंगे। तो वो तो जानना जरूरी है, समझना जरूरी है कि वाकई में मेरा मृत्यु आया है क्या। तो गरुड़ ने सोचा कि ऐसा डर है क्या, ऐसा तुम्हें डर लग रहा है क्या कि मृत्यु आया है, इसलिए तू उस डर के मारे तू बीमार पड़ा है क्या। मगर जब तक मैं यहाँ से उड़ के जाऊँगा यमराज के दरबार में और उसको उनको पूछूंगा, तब तक आपकी जान गई तो आपको मुझे बचाना है, आपको मुझे बचाना है। तो मैं क्या करूँगा, आपको मैं पहले बचाता हूँ, बाद में जाके मैं सवाल पूछता हूँ कि क्यों हंसे थे, उसका राज क्या है। इसलिए फिर उस गरुड़ ने उसे उठाया, अपने साथ लिया और वो एक आइलैंड पे गए, एक आइलैंड पे गए उड़ उड़ के। और आइलैंड में एक ऐसे जगह पे उन्होंने गुफा में उसको वहाँ पे रखा। तो बोला तू यहाँ पे रहे, तब जब तक मैं लौटता नहीं तब तक तू यहाँ पे रहे, तब तक तुम्हें यमराज ढूंढ नहीं पाएंगे। तू यहाँ पे सुरक्षित है, क्योंकि तुम्हारे घर से काफ़ी दूर है। यमराज आएंगे तो तुम्हारे घर पे ही आएंगे पहले, तो तेरे घर से तू दूर है, तब तक मैं जाके सवाल का जवाब लेके आता हूँ, सच्चाई क्या है वो पता करके आता हूँ। और वहाँ पे उसे तोते को रख के वो गरुड़ यमराज के दरबार में चले गए। गरुड़ राज ने पूछा यमराज को, वो दरबार में आ गए, उनका स्वागत हुआ, क्योंकि विष्णु के वो क्या है, वाहन है, उनका स्वागत हुआ। तो यमराज ने पूछा, अरे आप क्यों आए हो आज मिलने के लिए, क्या आपका आने का प्रयोजन है, आपका प्रयोजन क्या है आने का। तब गरुड़ ने उनको सवाल पूछा कि मुझे जानना है, एक तोता है मेरा दोस्त, अमुक अमुक तोता है, उस तोते की को देख के आप हंसे क्यों। तो यमराज ने कहा उसकी मृत्यु आने वाली है, वो चहक रहा है, वो ये कर रहा है, टहल रहा है, मज़ा कर रहा है, मगर हंसी आई कि ये मज़ा ज़्यादा देर तक नहीं रुकने वाली है, वो तू चहकना तेरा है, ज़्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है, इसलिए उसे देख के मुझे हंसी आई। और दूसरी बात थी कि उसका मृत्यु कैसा किया जाए, उसका मृत्यु करने के लिए कुछ जो ये है रास्ता है, जो माध्यम है, वो वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, ये मैं सोच रहा था। और इस सोच में उसको मैं देख के मैं हंस पड़ा। तो गरुड़ ने बोला, यमराज जी आप उसको मार नहीं सकते हो, मेरा दोस्त है, मैंने उसको ऐसे जगह पे छुपाया है, वहाँ पे आप पहुँच नहीं पाओगे। वो लोग कहाँ पे पहुँचाया है, वो लोग जगह तो नहीं बताऊंगा, मगर इस एक गुफा में मैंने जाके उसको रखा हुआ है।
उसके घर से काफ़ी दूर। वो जगह तो नहीं बताऊंगा, कौन सा आइलैंड है, कौन सा आइलैंड है वो बताऊंगा नहीं, मगर एक आइलैंड पे एक गुफा है, उसमें मैं जाके उसको छोड़ के आया हूँ, सुरक्षित करके आया हूँ। यमराज वापिस हंस पड़े और उन्होंने क्या कहा, अरे यही तो मैं सोच रहा था कि उसका मृत्यु, उसकी मृत्यु उस गुफा में है, उस आइलैंड के गुफा में है, मगर वो पहुंचेगा कैसा यहाँ से, वो कैसा पहुंच पाएगा? एक तो बीमार पड़ा है, उड़ भी नहीं सकता है, कुछ उसके पीछे कुछ रीज़न भी नहीं वहाँ पे वो पहुँचने के लिए, उस तोते को वहाँ पे पहुँचने के लिए कुछ कारण भी नहीं है, मगर वो कैसा पहुँचेगा, वही मैं सोच रहा था। अभी वहाँ पे उसका मृत्यु हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक जो बिल्ली बैठी है उसका वो निवाला बन जाएगा और उसका मृत्यु अटल है। दोस्तों, ये बात सुन के गरुड़ राज वहाँ से तुरंत निकले अपने दोस्त को बचाने के लिए, और तेजी से वो गुफा पे आके पहुँचे। वहाँ पे क्या मिला, तो तोते के पर मिले खाली, और एक बिल्ली उसको खा रही है। यानी जब तक वो गरुड़ राज वहाँ पे पहुँचे तब तक उस तोते का प्राण निकल चुका था, उसकी हत्या हो चुकी थी। दोस्तों, इसका मतलब क्या समझे आप? क्यों मृत्यु अटल है, जहाँ पे आनी है, जैसी आनी है वैसी आएगी ही। इसलिए देखिए, आजकल में काफ़ी आप लोगों ने कहानियाँ सुननी होगी, यानी काफ़ी आपने समाचार भी सुने होंगे कि किसी धर्मस्थल पे जाते हुए, किसी मंदिर के लिए वो जाते वक्त उस वाहन का वो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहाँ पे जाते वक्त वो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ऐसी आपने न्यूज़ भी सुनी होगी, समाचार सुना होगा, कहानी सुनी होगी। वो कहाँ पे जा रहे थे? वो तीर्थ क्षेत्र जा रहे थे, किसी मंदिर के लिए गए थे, किसी भगवान को दर्शन करने के लिए जा रहे थे, किसी धार्मिक यात्रा के लिए जा रहे थे, मगर वो वाहन की दुर्घटना हो गई और उसमें से कई लोग मारे गए और कई लोग जिंदा भी बचे। कहने का मतलब है, वो एक जरिया है, उनका अंत उस बस में होना तय था, उस बस में होना तय था। नहीं, उसका मृत्यु जैसा होना है वैसा ही वो होगा। जो भी माध्यम होगा वो माध्यम उसे बुला के लेके ही जाएगा। अभी उसमें दो चीज़ें हैं, इसलिए क्या है, डरो मत, भय मत रखो, मृत्यु से भय मत रखो। समझो वो तोता भय नहीं रखता, ना डरता, तो शायद वो जिंदा भी रहता और कुछ साल जिंदा भी रहता। क्यों रहता? क्योंकि वो डरता नहीं, और ना वो किसे बात करता, गरुड़ से बात करता। तो कुछ समय, कुछ दिन के लिए वो जिंदा भी रहता, यानी उसको समय को टाल भी सकती है। तो किसके ऊपर भरोसा रखना चाहिए? खुद के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। यानी जो ब्रह्मांडी वही है पिंडी, और जो पिंडी है वही है ब्रह्मांडी, यानी परमेश्वर के ऊपर, ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना जरूरी है। कुछ भी उटपटांग सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी उटपटांग सोचने की जरूरत नहीं है। आप शंका से ग्रस्त
शंका से ग्रस्त मत होइए। चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। इसके पीछे क्या है? चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। इस सवाल का जवाब दो तरह से है। चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। वो चिंतन करता, चिंता नहीं करता, कौन? वो तोता। तो शायद वो और कुछ दिन जीता। मृत्यु तो अटल है, मगर चिंता के वजह से वो मारा गया। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। मैंने जो कहानी बताई है उसका अर्थ भी मैंने समझाया है, उसके पीछे क्या है और सिद्धांत जो हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, सनातन का सिद्धांत, सृष्टि निर्मिति का सिद्धांत, वो भी हम लोगों ने समझ लिया है। उसके आगे का जो है, आगे का एपिसोड है, उसमें हम लोग वहाँ से आगे बढ़ेंगे। कहाँ से? नरसिंह अवतार से आगे बढ़ेंगे। अगले एपिसोड में मैं उस सिद्धांत को विस्तृत में बताऊंगा। सनातनी वास्तव इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। मेरे विचार सही लगे तो लाइक कीजिए और आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरी वीडियो शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय सनातन।